आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, खित्ते में इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक ईरान बॉर्डर अमन और दोस्ती की सरहद है। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत तर करने की जरूरत है। दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों में बेहतर रवाबित से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज में ताउन से इलाकाई अमन मुस्तहकम होगा। मुसल्लह अफवाज में ताउन से न सिर्फ दोनों मुल्क बल्कि खित्ते में भी फायदा होगा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इब्राहिम रईसी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से वन ऑन वन मुलाकात। ईरानी सदर को वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वन ऑन वन मुलाकात में ईरान पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वजीर खारजा इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी ईरान के सदर से अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी तकरीब में शिरकत। ईरान के साथ दीरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर से सिक्योरिटी और तिजारत समेत दो तरफा पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कोई शक नहीं 1947 में ईरान उन चंद ममालिक में सरे फहरिस्त है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। हमारे रिश्ते सदियों पर मोहित हैं। मौका है पाक ईरान ताल्लुकात को बेहतर करें, सरहदों पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करें। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सिर्फ दो हमसाया मुल्कों के नाते तक महदूद नहीं, हमारे ताल्लुकात तारीखी हैं। ईरान और पाकिस्तान की कौमों के दरमियान मुश्तरका मजहबी रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी और मुनशियात के खिलाफ जंग समेत बहुत से मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ है। बहुत बहादुरी से कह सकता हूँ, दोनों मुल्कों में इलाकाई दो तरफा और बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती हजम काबिल कबूल नहीं। पहले मरहले में तिजारती हजम को $10 अरब तक बढ़ाने का फैसला किया। बदमाशी न माना, बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी कि जो भी चोरी आप कहते हैं कि मेरे सूबे में हो रही है, तो वो चोरी तो करवा पहले आप रहे हैं। हमारे साथ बैठ के इनका हल ना निकाला गया तो फिर एहतजाज का हक हम रखते हैं और ये एहतजाज भरपूर एहतजाज होगा। और फिर आपको हम अपना वो कहते हैं ना कि हक अगर मांगने से ना मिले तो छीन के लेना पड़ता है, तो फिर इंशाल्लाह हम हक छीन के लेना भी जानते हैं इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत आमने सामने। वज़ीर आला की वार्निंग, कहा वफाकी हुकूमत बदमाशी पर उतर आई है। वफाकी बदमाशी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर बिजली चोरी के FIR दर्ज करना बंद किए जाएं। हमारे लोगों को चोर चोर कहने की रट बंद की जाए। हमारे लैंड लॉसेज हमारे वाजिबात से काट लें। हैरानी है पंजाब के कुछ हलकों में आम इंतखाबात से ज्यादा वोट पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुआ, किसी पर भी दबाव नहीं था। इलेक्शन कमिश्नर एक्सपोज हो गए, उन्होंने हर हद अबूर कर ली। हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हमें हमारा हक नहीं मिला तो छीन कर लेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतालबात के हक में जलसे करने का ऐलान। अडयाला जेल में बैठे शख्स का बयानिया फट चुका। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन ने 8 फरवरी के इलेक्शन के शोर को भी धो दिया। अवाम ने नफरत, तशद्दुद और गालम गलोच की सियासत को दफन कर दिया। कल PTI का वोटर घर से निकला ही नहीं। इन लोगों को शोर के सिवा कोई दूसरी बात नहीं आती। सऊदी अरब का आला सतह वफ्द पाकिस्तान आया। अब ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। हमने मुल्क की मईशत को ठीक करने का बेड़ा उठाया है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें बढ़कर 125 हो गईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 83 सीटों के साथ दूसरी और पीपल्स पार्टी 74 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। MQM 22, जमीयत उलमाए इस्लाम 11, मुस्लिम लीग काफ 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग, ज़ियाब बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगल नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की एक एक नशिस्त है।
कौमी असम्बली में आजाद अरकान की तादाद 8 है। इनमें 146 खानेवाल का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक एक नशिस्त मिली। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में से 2 नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार एक एक नशिस्त पर कामयाब। NA 8 गुजरात से अपसेट, साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को भतीजे के हाथों शिकस्त। मूसा इलाही चौधरी शुजात के भाई वजाहत हुसैन के बेटे हैं। लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मोनिस इलाही को शिकस्त। नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई सीट हासिल न कर सकी। डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन जीत गए। लाहौर से नून लीग के अली परवेज और हाफिज शुएब सिद्दीकी ने मैदान मारा। वजीराबाद से हामिद नासिर चट्ठा के साहबजादे फयाज अहमद चट्ठा ने कामयाबी समेटी। नारोवाल से एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल कामयाब। बक्कर से सईद अकबर नवानी, शेखुपुरा से राना तनवीर हसन के भाई राना अफजाल हुसैन कामयाब हुए। बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक जई ने कामयाबी समेटी। लसबेला से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जरीन खान मगजी ने आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज हसन को मात दी। किला अब्दुल्ला में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर जमुरक खान अचकजई कामयाब। तहरीक इंसाफ का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मानने से इनकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर तमाशा लगा। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात ना करा सका। वोट और पब्लिक की सपोर्ट से ही ऐवान बनना चाहिए, ना कि धांधली से। नारोवाल में वर्कर की हलाकत पर दुख हुआ। सबको पुरअमन रहना चाहिए। सियासी जमातों के वर्कर्स को एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। आवाम को बानी PTI से दूर रखने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बानी PTI की रिहाई जल्द देख रहा हूँ। अली मोहम्मद खान ने भी ज़िमनी इंतखाबात को 8 फरवरी का तसलसल करार दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के अमले को जद्दोकोब किया गया। मैं अपने हल्के में मुहिम नहीं चला सका। बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। PTI इस वक्त सोशल मीडिया की पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप उठा ले पाकिस्तान का कानून। पाकिस्तान का कानून क्या आपको इजाजत देता है कि आप भारत और इस्राइल समेत या किसी भी गैर मुल्क से फंडिंग लो, पॉलिसियां दे रहा है और मुल्क के खिलाफ साजिशें जेल में बैठ के कर रहा है। सियासी माहौल में गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी ने बानी PTI पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा, बानी PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलविस हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI सियासतदानों और इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है। इदारों में तकसीम की सियासत की, जेल के अंदर भी मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करते हैं। क्या इन लोगों ने IMF को खत नहीं लिखे? पाकिस्तान पर कर्ज और इमदाद बंद होगा तो मुस्तकबिल क्या होगा? 2018 में धांधली करके इनको मुसल्लत किया गया। 2018 के इलेक्शन में भारत और इसराइल का पैसा इस्तेमाल हुआ। PTI सोशल मीडिया की दहशतगर्द तंजीम है। बानी PTI को फरिश्ता बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। अदम एतमाद आई तो इसने बाजवा को लाइफ टाइम तौसीक की ऑफर की। PTI ने झूठे प्रोपेगेंडे कराए। सेनेटर परवशा खान बोली कि मुल्क की एक जमात ऐसी है जो मुफाहमत नहीं चाहती। इसे गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे। ये जिस जबान में बात करेंगे उन्हीं की जबान में मुकाबला करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के 400 मीटर इर्द गिर्द पुलिस फोर्स तैनात थी और उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। गुजरात की एग्जांपल दूं मैं आपको, ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारा रास्ता रोका। आइन को प्रोटेक्ट करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ज़िमनी इलेक्शन में मुबज्जना धांधली का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहते हैं, पोलिंग स्टेशन से 400 मीटर के फासले पर तैनात पुलिस ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। गुजरात में गुज़श्ता रोज पुलिस ने RO से मिलने नहीं दिया। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने की जरूरत है। हमारे 2 मेंबरान को मुअत्तल किया गया। फैसले पर नजर सानी की जाए। PTI की हठधर्मी बरकरार है। किसी मामले को हल नहीं करना चाहते। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हठधर्मी की वजह से PTI का वोटर सपोर्टर नहीं निकला। PTI को इस चीज का नुकसान इलेक्शन में हुआ। वोटर ये भी देखता है उसका लीडर मामले को किसी किनारे भी लगाए। PTI का रवैया ऐसा है, वो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं।
मैंने नहीं कहा बानी पीटीआई से कोई डील करना चाहते हैं। बानी पीटीआई किसी के साथ बैठने और गुफ्तगू करने को तैयार नहीं। बानी पीटीआई को सजाएं अदालत ने दी हैं, हम क्या तबसरा करें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब और ईरानी वजीर कानून की मुलाकात। दोनों मुल्कों का दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का असूली फैसला। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका लाएअमल पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे पर भी जल्द अज जल्द दस्तखत करने का फैसला। मुलाकात में अरबईन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलिंग दोनों ममालिक के लिए मुआशी नुकसान का बायस है। सिंध हुकूमत सूबे में हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा, अमन अमान की बहाली, ड्रग माफिया का खात्मा चाहती है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। वजीर आला सिंध का इजलास से खिताब, कहा एपिक्स कमेटी का 2014-15 में कयाम अमल में आया था। सिंध हुकूमत ने 2014-15 से अहम मामलात खासतौर पर सिक्योरिटी पर बाहमी मुशावरत से फैसले किए। आज एपिक्स कमेटी का 30वां इजलास सिंध हुकूमत के अज़्म का नतीजा है। इस वक्त कच्चे में डकैत और शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने पहले भी अमन अमान बहाल किया है और अब भी उसकी बहाली करके दिखाएंगे। आज के इजलास में अमन अमान, दहशतगर्दी, एंटी स्मगलिंग, एंटी नारकोटिक्स के खात्मे और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। ईरान के सदर का पंजाब और सिंध का दौरा भी शेड्यूल। आज दिन को लाहौर में मरियम नवाज और शाम को कराची में मुराद अली शाह से मिलेंगे। मज़ार इकबाल और मज़ार कायद पर भी हाजिरी देंगे। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया के अलावा आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचा। वफ्द में ईरानी वजीर खारजा, काबीना के दीगर अरकान, आला हुकाम और ताजिर भी शामिल। लाहौर और कराची में आज आम तातील का ऐलान। तमाम मार्केटें और कारोबारी इदारे बंद। आज होने वाले इम्तिहानात भी कैंसिल कर दिए गए। आपके पास क्या सबूत है? बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर की कॉपी गुम की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का साइफर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी भी ऑफिशियल को जब कॉपी दी जाती है तो उसे उसके वापस करने के हवाले से भी आगाह किया जाता है। क्या बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बताया गया था कॉपियां वापस न होने पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? क्या आजम ने इन दोनों को डॉक्यूमेंट की हसासियत का बताया था? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्रिमिनल केस है, शक का तमाम फायदा उनको जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तायद करते कहा, बिल्कुल क्रिमिनल केस है, शक का मामूली सा फायदा भी मुल्जिमान को ही जाएगा। केस की समाअत आज होगी। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखना एक तरह का तशद्दुद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स में कहा, चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? इस केस में एक रिट और 6 मुतफरिक दरख्वास्तें आई हुई हैं। अदालत ने वकील बुशरा बीबी से इस्तफसार किया, आप अभी भी बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल कराना चाह रहे हैं? जिस पर वकील उस्मान रियाज गिल ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हम बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल कराना चाहते हैं। बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। क्या कहा, हम चाहते हैं इस केस में अब मजीद ताखीर ना हो। स्टेट काउंसिल की अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। 6 जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। आज दिन को तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई थी। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार, मगर कुछ शराइत हैं। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई मशरूत तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की रिहाई और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ वही खेल पंजाब में हुआ तो मरियम बीबी ने सल्तनत बनाई हुई है।
फसाद पार्टी अपने अमाल पर गौर करे, फख्र है ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब की आवाम ने दुरुस्त फैसला किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ज़िमनी इंतखाबात हुकूमतें जीत जाती हैं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। जो सियासी जमात काम करे अवाम उनको वोट देती है। तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी, तहरीक फसाद भी खात्मे के करीब है। तहरीक इंसाफ की क़यादत NRO मांग रही है लेकिन उनको मिलेगा नहीं। मौलाना फजल रहमान के जलसों ने कभी फसाद बर्पा नहीं किया, हम उनके साथ ताउन करेंगे। मोइन सलाही को स्पेन में बैठकर धांधली नजर आ रही है, अपना बाप सड़ता हुआ अडियाला जेल में नजर नहीं आ रहा। कौन होगा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, हुकूमत और अपोजिशन ने सींग फंसा लिए। जराये के मुताबिक हुकूमत का शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने से इनकार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया। जराये के मुताबिक चेयरमैन PAC के लिए शेर अफजल मरवत नाकाबिले कबूल। अपोजिशन को चेयरमैन PAC के लिए नया नाम तजवीज करने का ऑप्शन। चेयरमैन PAC का मनसब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को देने का ऑप्शन ज़ेरे गौर। JUI के नूर आलम खान पहले भी चेयरमैन PAC रह चुके। नून लीग में भी तब्दीली के इम्कानात, नवाज शरीफ का पार्टी की दोबारा सदारत संभालने का इम्कान। नवाज शरीफ ने पार्टी की असर-ए-नो तंजीम साजी का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ जाती उम्र से चीन के दौरे के लिए रवाना। मियां नवाज शरीफ चीन में 5 रोज कयाम करेंगे। नवाज शरीफ और इसाक डार खुसूसी परवाज से चीन जाएंगे। मियां नवाज शरीफ और इसाक डार हुकूमती ओहदेदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। PTI दौर के काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर, मुराद सईद, परवेज खटक, अली जैदी, खुसरू बख्तियार, आजम सवाती, असद उमर, उमर अजूब, फवाद चौधरी और दीगर के नाम निकाल दिए गए। बानी PTI बुशरा बेबी, फरहा खान, जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार। मौजूदा काबीना ने साबिक PTI वज़रा के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री क्लिफ्टन में सरकारी प्लॉट की मलकियत का तनाज़ा, शहरी हुकूमत की जानिब से दायर अपील की समाअत। मेयर कराची अदालती हुक्म पर पेश, आपको पता है आपको क्यों बुलाया, चीफ जस्टिस का मेयर कराची से मुकालमा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बुलाने का पता चला। चीफ जस्टिस ने कहा ये देखें आपके वकील क्या कर रहे हैं, केस चलाने का कहा तो आपके वकील ने मोहलत तलब कर ली। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया, अब जमीनों का ये महकमा KTA के पास है। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, कहा सारा दिन खराब हुआ और आपका भी वक्त जाया हुआ। अब बता रहे हैं ये KMC का मसला ही नहीं, पापोश नगर में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की नीलामी मनसूख करने के खिलाफ हुक्मनामे पर नजर सानी दरख्वास्त मुस्तरद। 10 साल तक सिर्फ 25% रकम अदा करके कहते हैं प्लॉट आपके हवाले कर दिया जाए। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा, कहा बस टर्मिनल की जमीन कराची के अवाम की मलकियत है, हुकूमत के पास इख्तियार है, वो नीलामी का फैसला वापस ले सकती है। हुकूमत अपने इख्तियारात लोगों के लिए इस्तेमाल कर रही है तो ठीक है। सिंध का 2 माह के लिए फ्री पिंक बस सर्विस देने का ऐलान। शर्जील नामेमन ने पिंक बस सर्विस के नए रूट्स के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब में कहा, पिंक बस सर्विस को पिछले साल जुलाई में शुरू किया गया था। पिंक बस सर्विस सिर्फ खवातीन के सफर के लिए इस्तेमाल होगी। खवातीन ड्राइवर्स में ड्राइविंग लाइसेंस भी तकसीम किए गए। फरियाल तालपुर ने कहा, खवातीन को सफर के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए वक्त की जरूरत थी। पिंक बस सर्विस की ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भी खवातीन ही हैं। जो औरतें काम के लिए घर से निकलती हैं उन्हें अच्छा माहौल देना हमारा फर्ज है। बिल बिजली से निजात रोशनी के साथ पंजाब में 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। मुख्तलिफ घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायजा लेने का हुक्म। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन अहल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वेमन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज का भी इफ्तिताह। मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी पिंक 15 बटन का भी इजरा।
वजीर आला ने लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान का भी आगाज। गुज़श्ता बरसों की निस्बत गंदम खरीदारी के अहदाफ कम, पैदावार ज्यादा होने का इम्कान, अहदाफ में कमी, तय करदा निर्खों से कम पर खरीदारी, मिट्टी में सोना उगाने वाले रुल गए। अक्सर इलाकों में गंदम के स्टॉल्स लग गए, लेकिन खरीदार न होने की वजह से किसान परेशान। हुकूमत की तरफ से निर्खों में कमी पर किसानों के शिकवे, कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल खरीदारी अहदाफ में 50% से जायद की कमी। हुकूमत ने रवा साल गंदम की इमदादी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। जनूबी पंजाब में 70 लाख एकड़ पर काश्त होने वाली गंदम से 1 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन से जायद पैदावार मुतवक्के। हालिया बारिशों से पोचुहार रीजन में गंदम की फसल को नुकसान। सिंध में भी गंदम की अच्छी फसल तो हो गई, लेकिन सरकारी निर्ख 4000 रुपए फी मन देने को कोई तैयार नहीं। कहीं 3400 से 3500 रुपए में गंदम बेचने और बारदाना के लिए रिश्वत देने पर मजबूर। रवा हफ्ते के दौरान वक्फे से आंधी झखड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। 24 अप्रैल को शुरू होने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला 26 अप्रैल को बालाई इलाकों को लपेट में लेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल तक बलोचिस्तान में, 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई।